और अब मैं कई वर्ष पहले हम एक बार इतना बीमार पड़ गए थे जी कि कोई ये नहीं कहता था कि अब ये जीवित रहेंगे। जी लेकिन मैंने भगवान विष्णु से ये कहा था कि यदि प्रभु इस बार मुझे जीवन मिल जाए। जी विष्णु भगवान की पुजारी बहुत कम मिलेंगे, तो आप विष्णु भगवान की ही पूजा क्यों करते हैं? इसके पीछे कोई कारण है? और पूरा मंदिर का निर्माण यहीं के द्वारा कराया गया है और ये मंदिर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय प्रताप सिंह तोमर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अजय पुंजमा ब्लॉग। दोस्तों, मैं हर दिन कोई ना कोई ब्लॉग लेकर के आता हूं, जैसा कि आप परिचित होंगे। मेरे सारे वीडियोस आप बहुत शिद्दत से देखते हैं और मैं शुक्रगुजार हूं आप सभी ऑडियंस का कि आप मेरे सारे वीडियोस पे बहुत ज़्यादा अपना प्यार देते हैं। आज मैं एक वीडियो शूट करने के लिए जहां बैठा हूं, आप देख रहे होंगे मेरे बैकग्राउंड में एक बाग लगा हुआ है और उस बाग में मैं बैठा हुआ हूँ और मेरे पास में एक सज्जन बैठे हुए हैं और मैं उनका परिचय उन्हीं से जान लेता हूँ। और इतना बताना चाहता हूँ कि हम लोग सभी लोग किसी न किसी आराध्य की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। किसी भगवान को, किसी देवी को, देवता को हम सभी लोग मानते हैं और आराधना करते हैं। अक्सर देखा गया है कि देवी में माँ दुर्गा और देवताओं में भोले बाबा और बालाजी की पूजा सर्वाधिक हो रही है और ज़्यादातर लोग, ज़्यादा मंदिर, सब कुछ आपको ज़्यादातर इन्हीं देवी देवताओं के मिलेंगे। परंतु मैं आज जिस शख्स से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं, जिस महान शख्सियत से आपकी बात करवाने जा रहा हूं, इंटरव्यू लेने जा रहा हूं, वो महान शख्सियत भगवान विष्णु के पुजारी हैं और भगवान विष्णु की वो आराधना करते हैं। तो उन्हीं की जुबानी जान लेते हैं। नमस्कार साहब। नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अजय पुंजमा ब्लॉग पर। और सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए हमारे सभी ऑडियंस को कि आपका शुभ नाम क्या है। जी, मेरा शुभ नाम जैनेन्द्र सिंह है। जी। मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ और मैं अपने सभी दर्शकों से ये अपील करता हूँ कि आप सब लोग भगवान विष्णु का भक्ति करिए, जिससे भगवान विष्णु आप सबकी सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। भगवान विष्णु एक ऐसे भगवान है, एक ऐसे शक्ति है जो मनुष्यों को हर तरीके से सहायता करते हैं। मैंने आपके बारे में सुना कि आपने एक मंदिर का निर्माण कराया है अपने गांव में ही और जिसमें भगवान विष्णु की मूर्ति की स्थापना की है। तो मैं देख रहा हूं कि समाज में आजकल जो हिंदू समाज की अगर मैं बात करता हूं, हिंदू धर्म की, तो ज़्यादातर जो पूजा है वो विष्णु भगवान की पुजारी बहुत कम मिलेंगे। तो आप विष्णु भगवान की ही पूजा क्यों करते हैं? इसके पीछे कोई कारण है? देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने भगवान शंकर के अनेकों अनेक भक्त देखे होंगे। जी जी जी। और पुराण, शास्त्र, इतिहास से बताता है कि भगवान शंकर के बहुत भक्त राक्षस वृत्ति के हुए हैं। जी। आज तक पुराणों में, इतिहासों में आपको ये कहीं नहीं मिलेगा कि भगवान विष्णु का कोई भक्त अपराधी हो, अत्याचारी हो और दूसरों पर अत्याचार करने वाला हो। ये भगवान विष्णु की विशेष कृपा ही है कि उनकी भक्ति करने वाला अत्याचारी हो ही नहीं सकता। ये एक कारण है जो आपने एक रास्ता चुना अपनी आराधना का भगवान विष्णु के चरणों में। जी। और इसमें हमारा मेन सोच ये है कि हम लोगों को आज के माहौल, जैसा आज का समय है, भाई भाई को मारे काटे जा रहा है, खाए जा रहा है। जी। और बेईमानी, अत्याचारी अपने चरम सीमा पर है। यदि भगवान विष्णु की भक्ति की जाए तो वो अत्याचार जो आज समाज में है कम होगा। लोगों को भगवान से ऐसी प्रेरणा मिलेगी कि लोग अपने आप पे और अपने समाज में लोगों से मिलजुल के रहेंगे, अच्छे काम करेंगे, इंसानियत जिंदा रहेगी। तो दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद आज सिर्फ इतना है कि वैसे तो हर व्यक्ति स्वतंत्र है, संवैधानिक तौर पर भी हमें स्वतंत्रता दी गई है, धार्मिक स्वतंत्रता भी कि जो जिस ईश्वर, देवी, देवता की पूजा करना चाहे करें, जिसकी उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है या जिस दिल की इच्छा होती है। परंतु मेरे मन में एक भाव जागृत इसलिए हुआ कि भगवान विष्णु के पुजारी मुझे बहुत कम मिलते हैं। उनमें से एक आपने शुभ नाम अपना जैनेन्द्र कुमार जी, जैनेन्द्र सिंह जी,
भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, और इसके बारे में उन्होंने अपना व्यू, अपना विचार भी दिया। आज के समय में मैं पूछना चाहता हूँ कि जो लोग अनर्थ कर रहे हैं, गलत कार्यों पर चल रहे हैं, आप समाज हित के लिए अपनी आराधना के माध्यम से समाज के लोगों में अपना किस तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं? हम समाज के हित के लिए सत्संग करते हैं। सत्संगत जी, मतलब 10-20 लोग को इकट्ठा करके बिठा के उन्हें भगवान विष्णु की भक्ति का एक बहुत ही प्रचंड मंत्र है जी। कौन सा मंत्र है वो? मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये जो मंत्र है जी इसकी आराधना करने से मनुष्य के अंदर की जी वो वृत्तियां स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं जो जिनमें राक्षस प्रकृति है। इसका जाप करने से मनुष्य के अंदर स्वतः ही वो चीजें सब नष्ट हो जाती हैं जिनसे समाज में एक असमंजसता उत्पन्न होती है। ऐसी गुण उत्पन्न होंगे मनुष्य के अंदर इस मंत्र को जप करने के बाद कि जिसमें समाज का संतुलन बना रहेगा, लोग भाईचारे से जिंदगी जिएंगे और आत्म कल्याण होगा लोगों का, आत्म उन्नति होगी लोगों की, सामाजिक उन्नति होगी लोगों की, और होता भी यही है। मैं सर जी आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, बहुत अधिक तो जानकारी देखो मुझे इस संबंध में नहीं है, परंतु रामायण में देखा गया है, महाभारत में देखा गया है कि भगवान विष्णु के ही अवतार थे भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम। जी हाँ, भगवान विष्णु के अवतार थे। तो ऐसी कौन से कारण हैं कि समाज का व्यक्ति उन अवतारियों की पूजा करता है, परंतु भगवान विष्णु के मंदिर, भगवान विष्णु के पुजारी कम मात्रा में मिलते हैं? तो ये ऐसा क्यों समाज में देखने को मिलता है? आज इस चीज की हम आपसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कह सकते हैं, क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं, आवश्यकताएं बड़ी छोटी छोटी रह गई है जी। बिरले ही कोई ऐसा मनुष्य होगा जो स्वर्ग की कामना करता होगा जी। नहीं तो वो यही करता है भौतिक संसार हमें मिल जाए, स्वर्ग नहीं चाहिए, क्या होगा क्या नहीं होगा। और जबकि मनुष्य का कल्याण स्वर्ग से नहीं है जी। भगवान विष्णु वैकुंठवासी है, वो मनुष्य को मोक्ष देते हैं। मोक्ष की मनुष्य कल्पना ही नहीं करता जी। मोक्ष को जानता ही नहीं है। तो छोटी छोटी बातों में लगा हुआ है, हमको ये मिल जाए, हमारी ये जरूरत पूरी हो जाए, ये सब हो जाए, इसके लिए अन्य अन्य सबकी पूजा पाठ करता। रही बात भगवान, आपने कहा भगवान कृष्ण की या भगवान राम की, तो ये भगवान कृष्ण, भगवान राम भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, और ये सारी शक्तियां भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हैं, भगवान विष्णु के ही उसमें सब हैं। अगर आप भगवान राम की भक्ति करते हैं तो भगवान विष्णु की ही भक्ति करते हैं। लेकिन शास्त्र ये कहता है जिस रूप को आप मानेंगे मृत्यु के उपरांत वो रूप ही आपको प्राप्त होगा जी। जाकी रही भावना जैसी जी, प्रभु देखी मूरत तिन तैसी। हाँ, बिल्कुल। दोस्तों, आज मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ आदरणीय श्री जैनेंद्र सिंह जी का, जो कि भगवान विष्णु के पुजारी हैं, और आज मैं उन्हीं के बाग में बैठा हुआ हूँ, और वह एक उनका भरा पूरा अपना परिवार है। और ऐसा कहीं शास्त्रों में भी नहीं लिखा है कि जो गृहस्थ जीवन में रह करके और आप आराधना पूजा नहीं कर सकते हो। मैं समझता हूँ कि अपने गृहस्थ आश्रम को आप जी रहे हैं, ये सबसे बड़ी पूजा है आपकी। इसके बाद एक समय ऐसा भी आता है कि जहाँ आपको मन करता है आत्मिक संतोष के लिए, या आपका मन करता है कि मैं समाज में कुछ अपना ऐसा संदेश दूँ जो समाज हित का हो, और इसी उद्देश्य को लेकर के आपने एक मंदिर की भी यहाँ पर स्थापना करवाई। तो दोस्तों, मैं आपको उस मंदिर को भी अब दिखाऊंगा, और जो अंकल जी ने अपना मंदिर तैयार किया हुआ है और समाज सेवा के कार्यों में लगे हुए हैं, तो मैं अब आपको उनका मंदिर दिखवाने ले चल रहा हूँ। और आप जो पुनीत कार्य कर रहे हैं, समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, समाज में लोगों को जागृत कर रहे हैं, एक आध्यात्मिकता की तरफ लोगों का मन जो ले जा रहे हैं, मैं समझता हूँ आज के दौर में, कलयुग में लोगों का जो मोहभंग हो चुका है और वो विभिन्न प्रकार के व्यसनों में पड़ गए हैं। तो ऐसे व्यसनों से उन्हें मुक्त करने के लिए जो आपने अपना सत्संग का एक कार्यक्रम चलाया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि समाज हित के आप कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो पर लगातार बने रहिएगा, और मैं आपको अब दिखवाने ले चल रहा हूं मंदिर। तो दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूं
जो भी सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं अंकल जी के द्वारा, उसमें आप देख सकते हो कम से कम 1 एकड़ ज़मीन में ये इन्होंने आम का बाग भी लगवाया हुआ है। अंकल जी, कितना पुराना बाग हो चुका है ये लगभग? ये बाग सन 2002 में लगाया गया था। अच्छा, 2002 में। 2002 में दोस्तों ये बाग लगाया गया, आम का पूरा बाग है और लगभग मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 100 पेड़ तो होंगे। जी हाँ, 100 पेड़। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूं उस मंदिर पर जिस मंदिर का निर्माण अंकल जी ने कराया है, और मैं बिल्कुल जस्ट आ चुका हूं। ये गेट लगा हुआ है और पूरा मंदिर का निर्माण यहीं के द्वारा कराया गया है। और ये मंदिर है, मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं पहुंच रहा हूं मंदिर के गर्भगृह में। जय हो भगवान जी की। देखो दोस्तों, यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पर भोले बाबा का बनाया गया है और साथ ही साथ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ दुर्गा माँ, अन्य भी मूर्तियाँ हैं और विष्णु भगवान की जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इस तरीके से। और पूर्णतया मैं आपको दिखा रहा हूँ ये के साथ अन्य जो मूर्तियाँ यहाँ पर हैं वो भक्तजनों के द्वारा यहाँ पर स्थापित करवाई गई हैं और वैसे विष्णु मंदिर के रूप में ही इसकी पहचान है। और यहाँ पर झूले लगे हुए हैं और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों बाहर जाकर के थोड़ा सा। ये यहाँ पर इन्होंने एक छोटा सा मंदिर के साथ में गेट लगवा रखा और ये जगह है वो स्थल है जहाँ पर पूजा पाठ और सत्संग वगैरह होता, इसलिए यहाँ पर ये पूरा रखा गया। ये अंदर से बाहर को जाने के लिए रास्ता है। ये है मंदिर का पूरा जमीन। तो दोस्तों मैंने मंदिर भी दिखा दिया, बाग भी दिखा दिया, समाज हित के जितने भी कार्य श्री जैनेंद्र सिंह अंकल जी चाचा जी के द्वारा जो किए जा रहे हैं समाज में, और ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोग शेयर करिए। जो समाज हित का कार्य करने वाले लोग हैं, समाज सेवी हैं, सोशल वेलफेयर से जुड़े हुए लोग हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो। और साथ ही साथ एक छोटी सी घटना जो कि अंकल जी ने मुझे अभी बताई है कि भगवान विष्णु की आराधना मैंने क्यों शुरू की, इसका एक कारण है। इसका एक कारण मेन ये है, कई वर्ष पहले हम एक बार इतना बीमार पड़ गए थे जी कि कोई भी नहीं कहता था कि अब ये जीवित रहेंगे जी। लेकिन मैंने भगवान विष्णु से ये कहा था कि यदि प्रभु इस बार मुझे जीवन मिल जाए जी, तो अपनी जिंदगी का जो शेष जीवन मिलेगा, जो बचेगा जी, उस जीवन को भगवान विष्णु की भक्ति में ही गुजार देंगे। उसी दिन से मैं लग गया इस काम में और आज तक करते जा रहा हूँ। मैं आप सभी से भी ये कह रहा हूँ कि आप भगवान विष्णु की भक्ति कीजिए, आप सबके दुख दूर हो जाएंगे, कोई संकट नहीं रहेगा। बोले जय भगवान विष्णु की जय। अगर कहीं कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और साथ ही साथ बस यही कहना चाहता हूँ, यही संदेश देना चाहता हूँ कि गॉड इज वन, ईश्वर एक है और सभी का है। तो आप तल्लीनता से लगे रहिए भगवान की आराधना में। ऐसे पुनीत कार्यों को करने के लिए आपको ईश्वर और भी सद्गति दे और आगे तक आप जाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इतना बेशकीमती अपना समय दिया। तो मिलता हूं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।